नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 सितंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 35,000 कर्मचारियों को मिलेगा उच्च वेतनमान का लाभ, राइडर हटा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सोमवार को सूबे के 35,000 कर्मचारियों पर लगाए 2 साल के राइडर को हटा दिया गया है। अब इनका दोबारा से वेतन निर्धारण होगा और उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों को अब 17 से 20,000 रुपए के मासिक वेतन का लाभ मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस संबंध में बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया है। दरअसल कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड 4 से पे बैंड 3 में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे कर्मचारियों में क्लर्क, जेओ आदि श्रेणियां शामिल थी। नए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। ये वे श्रेणी है जिन्हें नियुक्ति के 2 साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते हैं। हालांकि इस तरह से कुछ अन्य श्रेणियों को आर्थिक लाभ नहीं मिल रहे थे और ये भेदभाव होने की बात कर रहे थे। यही 2 साल का राइडर हटाकर नए वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के लिए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना दी गई कि कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला ले लिया है। हिमाचल प्रदेश में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुना कर्जा ले सकेंगे। कर्मचारी 15 लाख रुपए तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज ले सकेंगे। ये कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर लिया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कर्मचारी की मृत्यु पर न्यूनतम 55,000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय है। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर बोले, हिमाचल में भाजपा ही करेगी पुरानी पेंशन बहाल। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राजनीति कर रही है और कर्मचारी वर्ग को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हाल ही में इस मामले को लेकर दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिले हैं। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के इस बयान के बाद हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर फिर से बहस छिड़ गई है कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस बारे में गंभीरता से सोच रही और चुनावी लाभ लेने के लिए इस दिशा में घोषणा कर सकती है। शिमला दिल्ली फ्लाइट्स अब 25 के बाद शुरू होगी शिमला दिल्ली के लिए उड़ानें। दिल्ली के लिए शिमला से अब 25 सितंबर के बाद हवाई उड़ानें होगी। धर्मशाला कुल्लू हवाई उड़ान भी निर्धारित तिथि 23 सितंबर को शुरू नहीं होगी। हवाई उड़ानें शुरू करने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। प्रदेश में हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि शिमला से दिल्ली हवाई उड़ान मंगलवार से शुरू की जानी थी, लेकिन अब इसे 25 सितंबर तक स्थगित किया गया है। हिमाचल में शुरू होगी मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, सोलन में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से 3 साल तक 3,000 रुपए मासिक फेलोशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये योजना आरम्भ की गई है। मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में बेहतरीन पार्किंग, वाहनों की भीड़ और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के कारण आने वाली समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का निर्णय लिया है। बैठक में सोलन जिले की कृष्णगढ़ उप तहसील के अंतर्गत मैरसर और डकरियाना में 2 नए पटवार सर्कल, ऊना जिले की उप तहसील हरोली के तहत लालडी, हमीरपुर जिले की नादौन विधानसभा क्षेत्र के हाथोल तथा टियालू, कांगड़ा जिले की इंदौरा तहसील के थापकोर और नूरपुर तहसील के कमनाला में नए पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया है। बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी में नया कानून को वृत्त खोलने को मंजूरी दी गई है। सिरमौर जिले की नौरादार तहसील में पटवार वृत्त चराना को विभाजित कर नया पटवार वृत्त सैल चुनबी स्थित सायला खोलने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के
वालसीन अब चंबा जिले के चुरा विधानसभा क्षेत्र में मसरून में नए डिग्री कॉलेज खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 16-16 पद सृजित कर भरने तथा 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नई दिल्ली के पक्ष में ब्लॉक सरकारी गारंटी 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की है। 510 एसपीयू का मानदेय 900 रुपए बढ़ाया। बैठक में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीयू के मानदेय में प्रथम सितंबर 2022 से प्रतिमाह 900 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लगभग 510 एसपीयू को लाभ प्राप्त होगा। कैबिनेट बैठक स्कूलों का दर्जा बढ़ाने को स्वीकृति। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की राजकीय उच्च विद्यालय खीणी, साला निसार, सोद आधार और कांडा तथा बिलासपुर जिले के उच्च विद्यालय साई ब्राह्मणा, निहारखंड, वासला, बघेड़, पनहेड़ा और कलर तथा सोलन जिले के राजकीय उच्च विद्यालय मोटोली कला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मंडी जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय ज्वालापुर, थाड़ी, खलबोट और ढोपा तथा बिलासपुर जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय देगथली, जामला, सुहाना, सेद, हारित, लियांगन, मंडियाली और बटेर तथा सोलन जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा नए स्तरोन्नत विद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। मंडी जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बेला और चोरड़ को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा इनके लिए 16 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमरोहा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने व इसके लिए 3 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों को मिलेगा संशोधित वेतनमान। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के कर्मचारियों को सरकार के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को निगम के निदेशक मंडल की 158वीं बैठक हुई है। निदेशक मंडल के इस निर्णय से निगम के 1300 से अधिक कर्मचारियों को हर साल 12.40 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। एप्पल परचेज प्राइस, अंदानी कंपनी ने अब 7 रुपए तक प्रति किलो घटाए सेब खरीद के दाम। अंदानी एग्रोफ्रेश लिमिटेड कंपनी ने सेब खरीद के दाम अब 7 रुपए तक प्रति किलो घटा दिए हैं। किसानों बागवानों के सेब के दाम बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच इस सीजन की ये अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। सोमवार से कंपनी एक्स्ट्रा लार्ज 41, लार्ज मीडियम स्मॉल LMS 48, एक्स्ट्रा स्मॉल ES 60, एक्स्ट्रा स्मॉल EES 52 और पिट्टू 41 रुपए किलो के दाम पर सेब खरीदेगी। बीते 20 दिन में कंपनी 11 रुपए तक सेब खरीद के दाम घटा चुकी है। सरकारी मंडियों में बीते 4 दिनों के भीतर सेब के दाम 300 से लेकर 400 रुपए तक प्रति पेटी गिर चुके हैं। अदानी कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि मार्केट का आंकलन करने के बाद सेब खरीद के दाम तय किए गए हैं। मंडियों में सेब के दामों में गिरावट आई, अन्य कंपनियों ने भी दाम घटाए हैं। अदानी के दाम अभी भी मंडी और अन्य कंपनियों के मुकाबले अधिक है। वहीं संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने कहा कि अदानी कंपनी खुलेआम सरकार को चुनौती दे रही है। सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कंपनी मनमानी पर उतराई, ये बागवानों का शोषण हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी महज औपचारिकता साबित हो रही है। आशा वर्कर भर्ती, हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्र में 8वीं और शहरी क्षेत्र में 10वीं पास ही बनेगी आशा वर्कर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में 780 आशा वर्करों की तैनाती के लिए योग्यता तय की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाएं 10वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। 25 से 45 साल आयु वर्ग की महिलाएं आशा वर्कर बनने के लिए आवेदन कर सकेगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आशा वर्करों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत इनकी तैनाती की जाएगी। टीचर अवार्ड, हिमाचल के 16 शिक्षकों को मिला राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सोमवार को राजभवन शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के दौरान 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।
पुरस्कार के तौर पर इन शिक्षकों को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। हिमाचल सरकार ने बच्चा गोद लेने वाली महिला कर्मियों के लिए 6 महीने की छुट्टी को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बच्चा गोद लेने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को 6 महीने के अवकाश की मंजूरी दी है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई है। हिमाचल विधानसभा चुनाव, उम्र के फेर में फंसे कांग्रेस के 4 स्तंभ, अब टिकट पर मंडराया खतरा। कांग्रेस ने टिकट के लिए 75 साल की आयु निर्धारित कर दी है। इस आयु को पार करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए टिकट का संकट खड़ा हो सकता है। इस समय प्रदेश में 4 बड़े नेता कांग्रेस की है, जिनकी आयु 75 साल के पार जा चुकी है, लेकिन ये सभी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से ताल ठोक रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम चुनाव घोषणा समिति के अध्यक्ष और सोलन के पूर्व कांग्रेस विधायक कर्नल धनीराम सांडिल का है। कर्नल इस समय 82 साल के और पार्टी में एक चर्चित चेहरा है। सोलन में उनके मुकाबले का फिलहाल कोई भी दावेदार नहीं है। दूसरा नाम द्रांग से कांग्रेस के पूर्व मंत्री कोल सिंह ठाकुर का है। कोल सिंह ठाकुर की उम्र 76 साल है। उनके द्रांग क्षेत्र में इस बार आशीष शर्मा ने टिकट की दावेदारी जताई है। पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी भी कांग्रेस की इस सूची में शामिल हो गया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्र कुमार की उम्र भी 78 साल है। चंद्र कुमार कांगड़ा में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। हाल ही में विधायक पावन काजल के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। पीटीसी ड्रो गोली प्रकरण में हेड कांस्टेबल सस्पेंड, एसपी करेंगे जांच। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय पीटीसी ड्रो में गोली चलने की घटना में कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। रविवार को प्रशिक्षण के दौरान गोली चलने से दुर्घटना हो गई थी। इस दुर्घटना में 2 पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के एसपी रैंक का अधिकारी इस प्रकरण की जांच करेगा। रविवार को चली गोली से घायल 2 पुलिस कर्मियों में से हेड कांस्टेबल भरत कुमार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि दूसरे घायल एएसआई किशन चंटाना में उपचाराधीन है। पीटीसी ड्रो में अपर क्लास कोर्स के रेंज क्लासिफिकेशन इवेंट के दौरान बंदूक साफ करते समय गोली चल गई थी। पुलिस स्टेशन भवारना के प्रभारी प्रताप सिंह ने बताया कि सस्पेंड हुआ हेड कांस्टेबल स्वयं भी गोली से घायल हुआ था। पीटीसी ड्रो के प्रधानाचार्य विमल गुप्ता ने कहा है कि एसपी पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रो को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। स्तंभरान तक कांग्रेस ने 35 सीटों पर प्रत्याशी तय करने का रखा लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस करीब 35 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा सितंबर तक कर देगी। सोमवार को नई दिल्ली में राज्य चुनाव कमेटी की बैठक में तैयार किए गए पैनल पर 10 दिनों के भीतर केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी मंथन करेगी। सितंबर के आखिरी सप्ताह में केंद्रीय चुनाव कमेटी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। नालागढ़ कोर्ट परिसर में गोलीकांड के 3 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कोर्ट परिसर नालागढ़ में हुए गोलीकांड के 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की मदद से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बद्दी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दिल्ली में ही आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया है। आरोपी 8 सितंबर तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। 8 सितंबर को पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बद्दी लाएगी। पुलिस का दावा है कि मामले में और अन्य कई लोग शामिल है। वेदर अपडेट। हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, 6 दिनों तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया। सोमवार को प्रदेश भर में धूप खिली रही। डलहौजी और कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में बादल बरसे। मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 सितंबर तक प्रदेश के कई भागों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। सोमवार को राजधानी शिमला में दिन भर मौसम साफ रहा। कई दिनों बाद शहर में धूप भी खिली रही। सोमवार शाम तक प्रदेश में 39 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। कांगड़ा में 12, कुल्लू में 9, चंबा में 8, मंडी में 6, शिमला सोलन में 2 सड़कें बंद है। मंडी में 5 और कुल्लू में 2 बिजली ट्रांसफार्मर भी अभी बंद है। प्रदेश में सोमवार को 7 मकान और 15 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई आपत्ति है, उसकी जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल बोलता हिमाचल को मेंशन आप जरूर करेगा। यूट्यूब पर आप हमें बोलता हिमाचल नाम से सर्च कर बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।